बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। शुक्रिया जनाब रऊफ़ हसन साहब जो हमारे मेज़बान ख़ास हैं आज की इस तकरीब के। मैं आप सबको और सब मेहमानाने गिरामी को 23 मार्च यौम पाकिस्तान 2024 की इस तकरीब में खुशामदीद कहता हूँ। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होगा। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब सिबगतुल्लाह विर्क साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस महफ़िल को तिलावत कुरान से मुनव्वर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब वहुव यदआ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल्हुदा वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। या अय्युहल्लज़ीन आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व युदख़िलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार व मसाकिन तय्यबतन फ़ी जन्नाति अदन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम।
व उख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाह व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुअमिनीन। अब भला उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर बहतान बांधे, हालांकि उसे तो इस्लाम की जानिब बुलाया जा रहा हो। ऐसे जालिमों को अल्लाह हरगिज़ हिदायत नहीं दिया करता। ये लोग अपनी फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह का फ़ैसला तो ये है कि वह अपने नूर को पूरे का पूरा फैला कर रहेगा, अगरचे काफिरों को कितना ही ये नागवार हो। वही तो है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा ताकि इसे पूरे के पूरे दीन पर गालिब कर दे, अगरचे मुश्रिकों को ये कितना ही नागवार हो। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, क्या मैं तुमको ऐसी तिजारत न बता दूं जो तुम्हें एक बड़े अजाब से बचा ले। तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और अपने मालों और अपनी जानों से अल्लाह की राह में जिहाद करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम जान लो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और तुमको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी, और अबदी क़याम की इन जन्नतों में तुम्हें बेहतरीन घर अता करेगा। वाक़अतन ये बड़ी कामयाबी है। और वो दूसरी चीज़ जो तुम चाहते हो, यानी अल्लाह की मदद और जल्द हासिल हो जाने वाली फ़तह व कामयाबी, तो अहले ईमान के लिए खुशखबरी और बशारत है कि अल्लाह उन्हें वो भी अता करेगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जनाब कारी सिबगतुल्लाह विर्क साहिब। अल्लामा इकबाल की एक मशहूर तवील नज़म ज़ौक़ शौक़ कहलाती है। उसका पस मंज़र ये है कि दिसंबर 1931 में उन्हें फ़लस्तीन, और फ़लस्तीन उस वक्त आज़ाद होता था, फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम जाने का मौका मिला। और ज़ौक़ शौक़ के अक्सर अशार फ़लस्तीन की सरज़मीन पर लिखे गए हैं। उन्हीं अशार में कुछ नातिया कलाम भी पाया जाता है, चंद अशार जो मैं आपको पेश करता हूँ। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आब गीना रंग, तेरे मुहीत में हुबाब, आलम आब व खाक में तेरे ज़हूर से फ़रोग़, ज़र्राए रेत को दिया तूने तुलुए आफ़ताब, शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क़रे जुनैद व बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब, शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। और इजाफ़ी तौर पे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है एक मुख्तसर नातिया नज़म जो कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने तहरीर की है। उन्वान है शान मुस्तफ़ा। देखी नहीं किसी ने अगर शान मुस्तफ़ा, देखे कि जिब्राईल है दरबान मुस्तफ़ा, इस्लाम का ज़माने में सिक्का बिठा दिया, अपनी मिसाल आप थे यारान मुस्तफ़ा, मेरे हज़ार दिल हों तसद्दुक़ हुजूर पर, मेरी हज़ार जाने हों कुर्बान मुस्तफ़ा, रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से छूट जाए, छूटे ना मगर हाथ से दामान मुस्तफ़ा, और लाए ना क्यों ये नगमा मलाइक को वजद में, गाता है जिसको बुलबुले बुस्तान मुस्तफ़ा। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, रजीम चेंज के कुछ अर्सा बाद रमज़ान ही के मौके पर के महीने के दौरान इमरान खान साहब लाहौर में एक वकला की कन्वेंशन को ख़िताब करने आए थे, जिसमें मुझे ये एज़ाज़ मिला था कि मैंने ये नातिया कलाम वहाँ पढ़ा। मैंने इसको इजाफ़ी तौर पे यहाँ आपके सामने इसलिए पेश किया कि जनाब बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने इसको बहुत पसंद फरमाया था। अब आपसे दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के कौमी तराने के एहतराम में अपनी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो जाइए।
थोड़ी देर बाद चलेगा, चला दो, थोड़ा सा आगे कर, थोड़ा सा आगे कर, थोड़ा चलो चला दो, चलाओ यार, थोड़ा सा आगे कर, म्यूट किया खुद ही शुरू कर दें। पहला से ख्याल रखना चाहिए। ये तो मुझसे बोल सदर मजलिस, हाँ जी, ये चल रहा है। सदर मजलिस, मेज़बान ख़ास, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट और सूबाई असम्बली, मुअज़्ज़ज़ ओहदेदारान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुअज़्ज़ज़ कारकुनान, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, नुमाइंदगान मीडिया, अस्सलाम वालेकुम। 23 मार्च का दिन असल में एक तजदीद अहद का दिन है और तारीख़ में वो पाकिस्तान की बानी जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसकी क़यादत जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, उसका सालाना इजलास 22, 23 और 24 मार्च 1940 को मिंटो पार्क लाहौर, जो कि आजकल इकबाल पार्क कहलाता है और जहाँ पे मीनार पाकिस्तान खड़ा है, उसकी याद में मनाया जाता है। और मैं जो यहाँ पर बहुत से शोला बयान और काबिल एहतराम लीडरान मौजूद हैं, उनको दावत देने के साथ साथ आपको आगाह करता रहूँगा कि उस मौके पर, जो कि 22, 23 और 24 मार्च को जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी, जिसमें करारदाद लाहौर, जो कि बाद में करारदाद पाकिस्तान कहलाई, मंजूर की गई थी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की सदारत में वो तकरीब मुनक्किद हुई थी और उन्होंने एक सदारती खिताब भी वहाँ पे अपने कारकुनान और अपनी आवाम के सामने पेश किया था। मैं याद दहानी करता रहूँगा आपको उस खिताब की और उन असूलों की जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस मकाम पर, तारीख़ के उस मौके पर, जिसको आज हम 84 साल बाद मना रहे हैं, सबके सामने पेश किया था, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मिशन को किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ते हुए रवा दवा है उस मिशन को पूरा करने में। सबसे पहले इस मौके पर मैं आपको पेश करना चाहता हूं, बानी चेयरमैन यौम पाकिस्तान के मौके पर अडियाला जेल में
नाहक कैद बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान का खुसूसी पैगाम जो आज सुबह जारी हुआ। फरमाते हैं, यौम पाकिस्तान के मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं। 23 मार्च तसव्वुर पाकिस्तान का अमीन और एक इस्लामी फलाही रियासत के हसूल व क़याम के अहद का दिन है। इस मुबारक दिन के मौके पर गुलाम हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी व खुद मुख्तारी से रोशनी पाते हुए जनाब कायद आज़म की क़यादत में एक आज़ाद मुमलिकत के हुसूल का अहद बांधा। बानियान पाकिस्तान के आज़ाद मुमलिकत के हुसूल का हदफ मुसलमानान हिंद के लिए कानून की हुक्मरानी, मुसावात, अदल व इंसाफ और जमहूरी अक़दार और रवायात की पासबान रियासत के क़याम से मुज़य्यन था। यौम पाकिस्तान के रोज़ आज पाकिस्तान को बानियान पाकिस्तान के तसव्वुरात और फरामीन की रोशनी में दस्तूर व कानून और फलाह व तरक्की से आरास्ता एक जमहूरी रियासत की सूरत में ढालने के अज़्म का इरादा करते हैं। हमारा अहद है, बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा है आज, हमारा अहद है कि गुलामी की किसी सूरत को कबूल करेंगे ना। दस्तूर की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और कौम की हकीकी आज़ादी से कम किसी शय पर मुतमईन होंगे। आपके बानी चेयरमैन का पैगाम पहुंचा है, आप उनको खराज तहसीन पेश कीजिए। इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, 23 मार्च 1940 को जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मिंटो पार्क में अपने खिताब का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि हम 15 महीने बाद मिल रहे हैं। 1938 के दिसंबर में पटना में आखिरी मुलाकात, आखिरी मीटिंग, उनकी बड़ी मीटिंग उनकी पार्टी की हुई थी। मुझे याद आ रहा है वो वक्त जब हमारे मेज़बान ख़ास जनाब रऊफ़ हसन साहब और चंद एक और दोस्त, कभी कभी मैं भी उनमें शामिल होता था, PTI के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में पिछले चंद माह में आते रहे और सामना करते रहे। बंदिशों का दफ्तर सील होता रहा, दफ्तर बंद होता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता 8 फरवरी के बाद हमारे उस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की और हमारी महफिलों की रौनकें बहाल हो रही हैं। इसी तरह कायद आज़म ने अपने कारकुनान और अपनी आवाम से कहा कि जब हम आखिरी दफ़ा मिले थे हमने अपने आप को एक फ़र्ज सौंपा था कि हम मुल्क भर में अपने आप को मुनज़्ज़म करें। उसके बाद क्या हुआ? 1937 में एक इंतखाब हुआ था जिसमें उनकी पार्टी को बहुत बड़ी शिकस्त फाश हुई थी। 2 या 3 नशिस्तें मिली थी, 4 नशिस्तें 80-85 में से, और उन 4 में से भी 2 लुढ़क कर दूसरी तरफ चले गए थे। लोटे तब भी होते थे 1937 में। लेकिन उसके बाद क्या होता है? कायद याद कराते हैं कि हमने हर ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की। कायद ने फरमाया 1940 में कि यूपी का उस वक्त सूबा जो था उसके ऐवान में 100% कामयाबी जो है, जिस तरह आज हमको खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन जो है वो हासिल हुई। और फिर ये भी कहा कि हमने ख़वातीन की बड़ी ख़ास कमेटी तश्कील दी है ताकि आपको इस बात का एहसास हो सके। ये कायद ने कहा कि कितना ये ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी ख़वातीन को हर मुमकिन मौक़े फ़राहम करें ताकि वो ज़िंदगी की जद्दोजहद में हमारे साथ शिरकत कर सकें। कायद ने यह फरमाया कि वो चादर और चार दीवारी और घर में रहते हुए भी एक अहम तरीन किरदार अदा कर सकती हैं। इसी के पेश नज़र मैं आज की पहली मेहमान मुकर्रर इसी के पेश नज़र आज की पहली मेहमान मुकर्रर जिनको मैं दावत खिताब दूंगा वो हमारी एक साबिक
खातून मेंबर सूबाई असम्बली और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में बराह रास्त मेंबर कौमी असम्बली जनाब सिमाबिया ताहिर हैं। इस्तकबाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और बेशक तुझी से मदद मांगते हैं। सबसे पहले बैरिस्टर गौहर साहब को हम वेलकम करते हैं यहाँ पर, और अपनी पूरी क़यादत की मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में जो ये 1 साल बर्बरियत, जबर और फस्तायत का गुज़रा, इसमें ये सब खड़े रहे। हज़ारों प्रॉब्लम्स, हज़ारों कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करने के बावजूद आज ये सारी क़यादत यहाँ पर मौजूद है। और बेसिकली ये जिस तरह से वलीद भाई ने कहा कि आज तजदीद अहद वफ़ा का दिन है, 23 मार्च, और हमारी इस क़यादत ने वही कुर्बानियाँ दोहराई हैं कि जो कुर्बानियाँ उस वक्त दी गईं कि जब पाकिस्तान को हासिल किया जाना था, जब पाकिस्तान को बनना था। तो जिस तरह से कुर्बानियाँ तब लोगों ने दी थी, माँओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने, जवानों ने, उसी तरह से हमारे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हर वर्कर से लेके लीडर तक सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। और आज इमरान ख़ान जो कि जेल में कैद हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान के लिए कितना दर्द रखते हैं, कितनी मोहब्बत रखते हैं, ये हमें अंदाज़ा होता है उनकी उन बातों से कि जब वो गुफ्तगू करते हैं तो उनकी गुफ्तगू का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता कि जिसमें पाकिस्तान मौजूद ना हो, जिसमें पाकिस्तानी कौम मौजूद ना हो। आज के दिन हम सब ने ये अहद करना है कि हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। इस मुल्क को अगर हम चाहते हैं कि हम बुलंदियों की हदों को छुएं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारा आपस में मुत्तहिद होना, हमारा इत्तेहाद, जिसकी बात हमेशा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने की थी, जिसकी बात हमेशा इमरान ख़ान साहब करते हैं कि हमने मुत्तहिद रहना है और हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। क्योंकि ये मुल्क है तो हम सब हैं, अगर ये मुल्क नहीं है तो ये याद रखिए कि ना हमारी कोई औकात है और ना ही हमारी कोई पहचान है। अगर मुल्क की इम्पोर्टेंस क्या है वो जाननी है तो वो पूछिए फ़लस्तीन से, वो पूछिए कश्मीर से, वो पूछिए उन तमाम ममालिक से कि जहाँ पर आज लोग आज़ादी के लिए तरस रहे हैं और जहाँ पर लोग आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, तमाम वो लोग कि जिन्होंने कुर्बानियों की मिसालें कायम की हैं यहाँ पर। आज हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आपको आगे चलकर वलीद भाई और रऊफ़ भाई बताएंगे। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ, अपनी फैमिलीज़, अपने घर तोड़वाए। शहरयार भाई वो शख्स हैं कि जिन्होंने इतनी मुश्किलात झेली हैं, किसके लिए? इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देना हमने। अली मोहम्मद ख़ान, कितनी कुर्बानियाँ झेली हैं उस शख्स ने। आज आपके पास आपके सेनेटर बैठे हुए हैं फैसल जावेद। आज मेरे ख्याल में कम से कम फैसल भाई से मेरी मुलाकात तो कोई 9-10 महीनों बाद हुई है। मतलब आई कैन सी दैट ऑन हिज फेस। क्या ये शख्स दहशतगर्द हो सकता है? क्या ये शख्स मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात कर सकता है? क्या ये शख्स जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ बुरा सोच सकता है? ये तमाम वो लोग हैं, खालिद खुर्शीद साहब, द वन कि जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में तमाम सहूबतें होने के बावजूद इस शख्स ने वहाँ पर खड़े होकर वहाँ पर ये साबित किया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक भी वर्कर अगर खड़ा हो जाता है तो वो उन तमाम लोगों पर भारी है कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या पाकिस्तान को नुकसान देने का सोचेंगे भी। आपके साथ बैठे हैं असद कैसर साहब। इस एज में इन्होंने जो मुश्किलात झेली हैं, नहीं देखिए प्लीज, ही इज वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर मी। वो नहीं, कैसे असद भाई, बस ठीक है असद भाई, मेरे आप सीनियर है ना, सो आई कैन से दैट राइट। असद भाई जिन्होंने जेल की सहूबतें बर्दाश्त की,
लेकिन वो शख्स इमरान खान से पीछे नहीं हटे, वो शख्स पाकिस्तान से पीछे नहीं हटा। तो खिराज तहसीन पेश करते हैं हम उनको। बैरिस्टर गौहर साहब, मैं यहाँ पर तकरीर एक्चुअली इन सब को ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पे स्पेशली मैंने यहाँ आई हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब हमारे वो वर्कर कि जिनको इमरान खान साहब ने अपनी चेयर दी है, जिनको इमरान खान साहब ने चुना है चेयरमैनशिप के लिए। कोई तो क्वालिटी होगी उस शख्स में कि इमरान खान ने उनको चुना है। तो ये वो लोग हैं सारे कि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए। ये याद रखिएगा कि अगर आप लोग आज मुत्तहिद नहीं होंगे और खड़े नहीं होंगे अपने मुल्क के लिए, तो फिर पाकिस्तान को अपना मुल्क कहने का हम में से किसी को हक नहीं है। आज हमने आवाज़ उठानी है आज के दिन अपने उन तमाम वर्कर्स के लिए, अपने लीडर के लिए कि जो आज वहाँ पर जेल में मौजूद है और जो वो तमाम सहूबतें बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो कौम की खुददारी को पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। वो उसने कोई एनआरओ नहीं लिया, उसने कोई डील नहीं की, इसलिए क्योंकि वो मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है, क्योंकि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। तो आज 23 मार्च के दिन आप सब ये अहद कीजिए कि इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के लिए अगर हमारे खून का आखिरी कतरा भी बहता है तो हम बहाएंगे, लेकिन अपने वतन पर कोई आंच नहीं आने देंगे, इमरान खान पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरी जित इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू। शुक्रिया जनाब सीमाबिया ताहिर साहिबा। सही कहा आपने कि कभी एनआरओ नहीं लेगा इमरान खान। जिस तरह अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगो दौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। पाकिस्तान की 12 करोड़ और 80 लाख वोटरों में 6 करोड़ जो हैं वो ख़वातीन वोटर्स हैं, जिनकी नुमाइंदगी सिमाबिया ताहिर साहिबा ने आज की। और कायद आज़म ने जिस तरह 23 मार्च 1940 को फरमाया कि 2 मकासद थे उनके अहकामात के ख़वातीन को सियासी सरगर्मी में शामिल करने के हवाले से, कि एक कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरान की एनलिस्टमेंट जो है वो उनकी पार्टी करे, और नंबर 2 कि सियासी शऊर और सियासी बेदारी जो है वो ख़वातीन में पैदा की जाए। मुझे इस बात को कहने में कोई झिझक नहीं है कि कायद आज़म की इस मिशन को जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा किया और जिस तरह से ख़वातीन वोटर्स को मुतहर्रिक किया, और थोड़ी बहुत कसर उस जो रहती थी वो हुकूमत ने पूरी की, वो इद्दत वाले केस के फैसले में, जिससे और ख़वातीन का एंटी वोट जो है वो उनको पड़ा, और इनके इससे मुझे उम्मीद है कि वो सबक सीखेंगे। मैं अगले मेहमान मुकर्रर को दावत देने से पहले आपको याद कराता हूँ कि कायद आज़म ने 23 मार्च 1940 को अपनी जमात के बारे में एक बात कही कि ये अब इतनी मजबूत इंस्टीट्यूशन बन गई है। ये तकरीर बाय द वे कायद आज़म की अंग्रेजी में थी, मैं उनके अंग्रेजी के अल्फाज का रियल टाइम में तर्जुमा कर रहा हूं कि हमारी जमात जो है वो एक इतना मजबूत इदारा बन गया है कि अब उसको कोई तबाह बर्बाद नहीं कर सकता। कोई भी हो, वो कोई भी हो, whoever it may be। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन हमारी जमात हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। और खैबर पख्तूनख्वा में लोग आए और लोग गए, और आपकी क़यादत में उन अच्छे अच्छे बड़े बड़े कांगड़ी पहलवानों को फारग करने में जो किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपकी क़यादत में अदा किया, जायज़ बनता है कि दावत खिताब के लिए, और ख़ास तौर पे चूँकि स्वाबी जाना है आपने, मैं दावत दूँ जनाब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और मौजूदा मेंबर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम, इस तकरीब की इंतज़ामिया सिमाबिया रऊफ हसन साहब और स्टेज पे बैठे तमाम साथी
सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ासकर हमारी बहनें, भाई और बुज़ुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। वलीद साहब ने जो शायरी की और जिस तरह अपने दादा की जो उसकी मशहूर नातिया कलाम आपके सामने रखी, हकीकत यह है कि हमारे लिए हज़रत अल्लामा इकबाल बहुत बड़ी इंस्पायरिंग है, और उनसे हम वो स्पिरिट, वो जोश और जज्बा हम लेते हैं जो हज़रत अल्लामा इकबाल ने इस पाकिस्तानी कौम को एक नया ख्वाब दिया, जिसकी वजूद के तौर पर पाकिस्तान वजूद में आया। 23 मार्च हमारे लिए एक नए अहद व पैमा का दिन है, और हमने सोचना है कि 23 मार्च की जो कमिटमेंट थी, जो रेजोल्यूशन था, आया वो कमिटमेंट, वो रेजोल्यूशन आज पूरा हुआ है? क्या उस कमिटमेंट पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, कि पाकिस्तान का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ इस मुल्क में शरीयत का कानून आया, जो तस्वुर था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट होगा, जहाँ तमाम शहरियों के हुकूक बराबर होंगे, जहाँ इलाकायत की बुनियाद पे तकसीम नहीं होंगी, जहाँ अकीदे की बुनियाद पे तकसीम नहीं होंगी, जहाँ तमाम शहरियों के हुकूक बराबर होंगे, और किसी को यह हक नहीं होगा कि वो अपने पसंद और नापसंद की बुनियाद पे फैसले करे, बल्कि वो कानून और आईन का ताबे होगा। वो पाकिस्तान, आज वो पाकिस्तान, वो हमारे बुजुर्ग हमसे सवाल करते हैं कि वो पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, वो पाकिस्तान आज कायम नहीं है। मैंने तो अभी अकीदा, मैंने इमरान खान के साथ पहले भी कहा था कि ज़िंदगी का लंबा अरसा गुजरा है, मेरे भाई बैठे हैं, काफ़ी हमारी स्ट्रगल रही है, ये हमारे अकीदे का हिस्सा बन गया है कि हमने इस पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाना है, वो मुल्क बनाना है जहां इस मुल्क की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट हो। और जब एक कौम अपने मकसद के लिए जद्दोजहद नहीं करती, अपने मकसद के लिए बात नहीं करती, वो कम आगे नहीं बढ़ती। इसलिए आज हमने अहद करना है कि ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान होगा जहां कानून और आइन की अमलदारी होगी, जहां कानून की हुक्मरानी होगी, जहां हमारे अब बच्चे को तालीम की बुनियादी सहूलत मिलेगी, इलाज की बुनियादी सहूलत मिलेगी, रोजगार की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, और कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकेगा। तो ये एक ख्वाब था, एक तस्वुर था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि न मुल्क में कानून है, न मुल्क में आईन है, अमलन आईन मातल हो चुका है। अमलन इस मुल्क में सबसे बदतरीन इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है। जिस तरह हमारे ख्वातीन इस वक्त जेलों में, जिस तरह हम खासकर पंजाब में, मैं बात करूंगा कि पंजाब में तो अभी जलसे जुलूस की भी इजाज़त नहीं है। पंजाब एक पुलिस स्टेट बन चुका है, और आप अपनी मर्जी से पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से अपने फैसले नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ पूरे पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये वो पाकिस्तान है? बिल्कुल नहीं सर। ये वो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है जिसके मकसद के लिए बना था कि पाकिस्तानी अपनी ख्वाहिशात, अपनी सोच, अपनी मर्जी से वो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, उनको फैसले की आज़ादी होगी, उसको मूवमेंट की आज़ादी होगी। वो पाकिस्तान
इसलिए मैं आज आपके सामने ये अहद करता हूँ और उम्मीद है आप लोगों से भी, ये हमारी लीडरशिप भी, कि हमने वो पाकिस्तान बनाना है जो कि कायद आज़म जिस पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। मैं इसलिए आज हम ऐलान करते हैं कि जो कोई सोचता है कि वो अपनी मर्जी से इस मुल्क को चलाएगा, अगर कोई जो सोचता है कि वो अपनी मर्जी से फैसले हमारे ऊपर मुसल्लत करेगा, अगर कोई सोचता है कि उसकी मर्जी से लोग आगे पीछे होंगे, पार्टी में होंगे, वो वक्त गुजर गया है, वो खत्म हो गया है इंशाअल्लाह ताला। और मैं ये भी कहूँ, अभी ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं, मैं गौहर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा अपना शेड्यूल बनाए पंजाब का। मैं तमाम जितनी भी लीडरशिप इधर बैठी है पंजाब की शेड्यूल बनाए। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। हमने कानून और आइन के मुताबिक अपनी जद्दोजहद रखनी है। हम अपनी ज़िमनी इंतखाबात में इंशाअल्लाह अवाम के पास जाएंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे। हमने तो कभी तशद्दुद नहीं किया। 9 मई के रट लगाए हुए हैं, हम कहते हैं बिल्कुल आए उस पर आजाद जुडिशियल कमीशन बनाए, पता चल जाए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, पता चल जाएगा कि इसके पीछे मोहसिन नकवी और आईजीपी पंजाब है कि कोई और है इसके पीछे, पता चल जाएगा। ये बात याद रखे, आप हमें दीवार से ना लगाएं। हर एक चीज की एक हद होती है और आप अपनी तमाम हुदूद को क्रॉस कर चुके हैं। मैं यकीन से कहता हूँ, ईमान से कहता हूँ कि न तुम्हारी परवाह है, न तुम्हारी खौफ है, और अगर तुम्हारी ये ख्याल है कि हम तुम्हारे से कोई डरेंगे, हाँ हम पुरअमन लोग हैं, कानून के ऊपर यकीन रखते हैं, लेकिन हमें उस तक ना ले जाओ कि फिर हालात तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होंगे। तुम IMF के साथ फैसले करो, तुम बड़ी बड़ी डिसीजन लो, तुम्हारे पास तो मैंडेट नहीं है। तुम जो असेंबली में बैठे हो, तुम तो जाली, तो तुम तो मुस्तरदशुदा हो, तुम तो रिजेक्टेड हो। तुम किस बुनियाद पे तुमने हमारे अवाम की वोटों की तौहीन की है, मैंडेट की तौहीन की है? क्या ख्याल है ये भूल जाएंगे? क्या हम इससे पीछे होंगे? क्या हम डर जाएंगे इससे? कभी भी नहीं। याद रख के, जब तक हम अपना मैंडेट वापस नहीं करेंगे, जब तक अपने अवाम का हक वापस नहीं लेंगे, इंशाअल्लाह तुम्हें चैन से बैठने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये पाकिस्तान हमारा है, सबका जिगरी सबका याद। हमें अफसोस है इस वक्त कि हमारे सरहदात पे हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है। हमें पड़ोसियों के साथ डिप्लोमेसी के तहत अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। इंडिया के साथ पहले से हमारे ताल्लुकात खराब है। अफगानिस्तान के साथ जो हालात है इसमें हमें शदीद तशवीश है, और हम समझते हैं कि हालात की नज़ाकत को सामने देखते हुए हमें अपनी डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक चैनल को इस्तेमाल करना चाहिए। इस मुल्क को इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इस मुल्क को कानून आइन के मुताबिक चलाएं। मैं इस 23 मार्च के बाबरकत दिन के तवस्सुस से और हमारे अपने वकला साहिबान के तवस्सुस से अपनी चीफ जस्टिस साहब काजी पाजी से साहब, हम बड़ी उम्मीद रख रहे थे आपसे, बड़ी उम्मीद रख रहे थे। आपने जब कहा कि मैं आइन के मुताबिक चलूंगा, कानून के मुताबिक चलूंगा, मुझे अफसोस है आपने आइन और कानून का रास्ता नहीं अपनाया, आपने नहीं अपनाया। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि अगर अब भी आपने अपनी गलतियों का एहसास नहीं किया तो आपके कुछ दिन है चले जाएंगे, तारीख में आपका नाम अच्छा याद नहीं रखा जाएगा। मेहरबानी करे, आइन और कानून के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक फैसले करे। जो भी जिम्मेदार है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, इसको अकाउंटेबल बनाए ताकि ये मुल्क आगे चले। हमारे नौजवानों में मायूसी फैल रही है, हमारे नौजवानों में इस वक्त, लेकिन मैं अपने नौजवानों को कहता हूं कि इमरान खान वो लीडर है जिसने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। वो इस वक्त जेल में है, लेकिन आपके लिए है और इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के अवाम के लिए है। इमरान खान इंशाअल्लाह ताला
इमरान खान इंशाअल्लाह इस मुल्क को इस बौर से निकालेगा। यहाँ इस मुल्क में जो नफरतें बन गई है, इमरान खान वाहिद लीडर है। जिस तहरीक इंसाफ में यहाँ शिया भी है, यहाँ सुन्नी भी है, यहाँ पख्तून भी है, यहाँ पंजाबी भी है, यहाँ सिंधी भी है, यहाँ महाजिर भी है, यहाँ कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं। ये तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का एक खूबसूरत गुलदस्ता है, इत्तेहाद का, यकजहती का गुलदस्ता है। ये पाकिस्तान हमारा है। ये पाकिस्तान के ऊपर जो भी उंगली उठाएगा, पाकिस्तान को बुरी नजरों से देखा गया तो हम वो आंखें निकालेंगे जो पाकिस्तान के ऊपर बुरी नजरें दिखाए पाकिस्तान। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो लीडर जिसने पूरी कौम को मुत्तहिद किया, आपने इसको जेल में डाला है। जिस लीडर ने शौकत खानम अस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई और कौम की खातिर, वो पाकिस्तान का कायद इमरान खान इंशाअल्लाह बोल जल्द निकलेगा और इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और काबिल एहतराम मेहमान मुकर्ररीन, इफ्तार में तकरीबन लगभग 50 मिनट रह गए हैं और कप्तान की बहुत सी बैटिंग लाइनअप जो है अभी मौजूद है। और इसी हवाले से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा तमाम मेहमान मुकर्ररीन से जो बैटिंग लाइनअप में है कि T20 वाली इनिंग्स खेलें, चौके छक्के लगाएं और अगले बैट्समैन को मौका दें, ना कि टेस्ट मैच वाली इनिंग्स जो है वो खेलें। और इसी वजह से मैं अगला तारुफ जो है वो बड़ा मुख्तसर रखूँगा। 23 मार्च 1940 को कायद आज़म जब खिताब कर रहे थे, मैं तशबीह दे रहा हूँ सिर्फ, मैं कोई ऐसी क्लेम नहीं कर रहा लीडरशिप की, लेकिन कायद आज़म मिंटो पार्क में 23 मार्च 1940 को तकरीर कर रहे थे तो तकरीर के दरमियान में शेर बंगाल मौलाना AK फजलुल हक जो है पंडाल में दाखिल हुए और पंडाल तालियों से गूंज उठा। बहुत पॉपुलर थे, आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में AK फजलुल हक रोड भी है, उन्हीं के नाम पे है। तो शेर बंगाल की आमद पर कायद आज़म ने जब ये तालियां सुनी तो उन्होंने अंग्रेजी में कहा, नाउ दैट द टाइगर हैज अराइव्ड द लैम्ब मस्ट रिटायर, कि अब ये टाइगर आ गया है और इस बकरी के बैठ जाने का वक्त है। तो मैं दावत देता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असल टाइगर को और बकरी होते हुए बैठ जाता हूं जनाब सेनेटर फैसल जावेद खान। ये क्या बकरी बकरी कर रहे हैं वलीद, ये आपका अच्छापन है, वरना मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज की बात है कि अल्लामा इकबाल के पोते और वलीद इकबाल जिन्हें मैं पिछले कितने बरसों से बुलाता रहा हूँ, आज इन्होंने मुझे बुलाया है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खालिद खुर्शीद साहब, रऊफ हसन साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, कोमल जोसेफ, शोएब शाहीन, समाविया, शहरियार आफरीदी। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हम सारे जलसों में आपकी आवाजें सुनेंगे। इंशाल्लाह हम तरस गए हैं। इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है जब इमरान खान स्टेज पे होगा और आप इसी तरह लंबे नाम बोलेंगे। इंशाल्लाह बचाएगा पाकिस्तान। अच्छा कौन बचाएगा पाकिस्तान? मेरे पास टाइम बहुत कम है। ये वलीद को ही आट आता है कि वो मेजबान बनकर भी किस किस तरह तकरीरें निकालते हैं बीच में से, और आज खान साहब की बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है। तो शहरियार आफरीदी के बराबर में बैठे हुए हैं जनाब अली मोहम्मद खान। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुख्तसर सी बात करूंगा, माई टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं मुख्तसर सी बात करूंगा। आज है 23 मार्च, करारदाद पाकिस्तान जिस दिन मंजूर हुई थी, और मीनार पाकिस्तान वो जगह थी, हिस्टोरिक जगह जहां पे ये करारदाद मंजूर हुई थी पाकिस्तान बनाने की। तो वही जगह थी मीनार पाकिस्तान लाहौर। 2011 इमरान खान की सरबराही में पूरी कौम ने फैसला किया। 30 अक्टूबर 2011 को सारी कौम वहां इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा, हम वहां मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से 1940 को इस कौम ने
पाकिस्तान बनाने के लिए करारदाद को मंजूर किया और आज मीनार पाकिस्तान लाहौर में इमरान खान के साथ पाकिस्तान को बचाने की करारदाद मंजूर करते हैं। ये वहां पे लोगों ने अहद किया था और पाकिस्तान की सियासत को बदल के रख दिया था। ये आप सब गवाह हैं कि जो जज्बा पाकिस्तान बनाने की तहरीक में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कौम का शामिल था, आज वो जज्बा पाकिस्तान बचाने की तहरीक में इस कौम का अपने लीडर इमरान खान के साथ वो शामिल है। और इस कौम का नंबर 1 मुतालबा क्या है? इमरान खान की रिहाई इस कौम का नंबर 1 मुतालबा है। और वो इसलिए इमरान खान और उनकी एहलिया और जितने भी मजलूम और बेगुनाह खवातीन और हजरात जेलों में कैद हैं, उन सब की रिहाई इस कौम का नंबर 1 मुतालबा इसलिए है कि 8 फरवरी को इस कौम ने इसी लीडर इमरान खान को मैंडेट दिया है। अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि बल्ला बंद, इंतखाबी निशान बंद, कैंडिडेट बंद, कैंपेन बंद, लीडर बंद, लीडरशिप बंद, इंटरनेट बंद, फोन बंद, लेकिन इस कौम का जज्बा बुलंद। इस कौम के नौजवान 70% आबादी 40 साल से कम उम्र की है और उन्होंने साबित किया कि हम एक जिंदा कौम है, एक जागती हुई कौम है। और यही बहुत बड़ी एक हमारा हासिल है, हमारी जीत है। मैं अपनी बात मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ूंगा। और एक बात, इमरान खान ने, हम जैसे 1996 में जब मैं उनके साथ आया, 1996 में, मैं बहुत छोटा था, अभी भी मैं छोटा हूं ना छोटा, मैं बहुत छोटा था। यहां पे हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा कोई भी समझ सकता है। लेकिन इमरान खान ने एक बात की थी, हम इस कॉर्नर इतने ही लोग थे शायद, एक मीटिंग में थे, एक बात की उस कॉर्नर मीटिंग में इमरान खान ने वादा किया था अपनी कौम से। आप जरा मुझे अपनी तालियों की गूंज में बताएंगे कि क्या वो वादा पूरा किया या नहीं। और वो वादा था, एक सेकेंड, वादा सुने आपने, फिर बताना है कि क्या वो वादा पूरा किया या नहीं। इमरान खान ने एक वादा किया अपनी कौम से कि ना इमरान खान अल्लाह के सिवा किसी के सामने कभी झुकेगा और ना ही अपनी कौम को अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकने देगा। इमरान खान ने यह बात क्यों की थी और वादा कैसे पूरा किया? इमरान खान ने वो वादा पूरा किया इस कौम की खुद मुख्तारी को, इज्जत नफ्स को बहाल करके। पूछे उन ओवरसीज पाकिस्तानियों से कि जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो किस तरह बैरून मुल्क को अपना सर फख्र से बुलंद करके चलते थे। सेल्फ स्टीम बहाल की, इस कौम की खुददारी को, खुद मुख्तारी को इमरान खान ने बहाल किया। और उन्हीं के बारे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये है वो इमरान खान, ये है वो इमरान खान जिन्होंने इस कौम से ये वादा किया और पूरा करके दिखाया। और इंशाअल्लाह हमारा ये ईमान है और अल्लाह से ये दुआ है और ऐसा होगा जिस तरह से अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना, क्योंकि अल्लाह की रहमत से वो मायूस होते हैं जो ईमान वाले नहीं होते। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत आएगी और इमरान खान यहाँ बैठे होंगे और मैं बुलाऊंगा कि पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के इंतखाबी निशान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इन पीडीएम वालों के लिए तूफान है आप, और पाकिस्तान के इंशाअल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान है आप, इमरान खान है आप। ये जल्द होगा। आखिर में एक सेकेंड आखिर में मैं बात अपनी खत्म करके कि आज 23 मार्च
पे हम यहाँ पे मौजूद हैं, और जो पाकिस्तान बनाने की करारदाद कि जिस पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो सही मानों में किलाए कायद आज़म का पाकिस्तान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी 4 बड़े चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद है। नंबर 1, इंसानी हकूक की पासदारी। नंबर 2, हमारे आइन की बालादस्ती। नंबर 3, आज़ाद अदलिया। और नंबर 4, आज़ादी राय। ये सारे चारों के चारों चैलेंजेस आज भी अपनी जगह कायम है। हमने कौम बनकर इन सबको, इनका, अपने इन चैलेंजेस को दूर करना है और पाकिस्तान को सही मानों में बनाना है, कायद आज़म का पाकिस्तान। आए मिलके अल्लाह से ये दुआ करें। ये शायर ने, वलीद इकबाल साहब, बड़ी खूबसूरती से इसमें दुआ की है, और हम सब मिलके ये दुआ करते हैं। इंसान अल्लाह से दुआ करता है कि मैं मुसाफिर हूं, 100 रस्ते रास आए हैं मुझे। मैं मुसाफिर हूं, 100 रस्ते रास आते हैं मुझे, मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। ये जो मेरी हालत है मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो, मेरे हर फैसले में परवरदिगार आलम तेरी रजा शामिल हो। जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे, वो मेरा इरादा कर दे। कुरान पाक की एक आयत है, अच्छे दिन आते हैं ना, कितने बुरे दिन आए। हम सब अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, बुरे दिन थे, अब थोड़े बेहतर दिन हैं, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मजीद बेहतर दिन आएंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि भड़क मत मारिएगा। सियासी लोग हैं, भड़के बहुत मारते हैं कि ऐसे हो गया वैसे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम समंदर में कश्ती में थे और साहिबानों ने चारों तरफ से आग घेरा और तुम पे मुसीबत आई, तो उस वक्त तुमने सिर्फ अल्लाह को याद किया। और जब मैंने तुम्हें खुशकी पे पहुंचा दिया, यानी कि तुम्हारी मुसीबत तुमसे हटा दी, तो तुम अल्लाह को भूल गए। और दर हकीकत इंसान बड़ा नाशुक्र है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। थैंक यू शेर PTI, टाइगर ऑफ PTI। 23 मार्च 1940 को, और मैं एक बार फिर दरख्वास्त करूंगा तमाम मेहमान, काबिल एहतराम, वाजिबुल एहतराम मेहमान मुकर्रीन से कि क्योंकि टाइम बाउंड है हमारा ये फंक्शन और इफ्तार होनी है, तो 5-5 मिनट तक अपने खिताब को महदूद रखें। 23 मार्च 1940 को कायद आज़म ने अपने सदारती खिताब में ये भी कहा था, काबिल गौर बात है, कहा था, मैं अपील करता हूं कि अपने आप को मुनज़्ज़म कर लें, अपने आप पर इन्हसार करें, लर्न टू डिपेंड ऑन योरसेल्व्स, अंदर से अपने आप को मजबूत करें, अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना सीखें। मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूं। और अब जिस मेहमान मुकर्रर को मैं दावत खिताब देने जा रहा हूं, हमारे प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस में से एक रहे हुए हैं। कायद आज़म के इस पैगाम, अपने आप को मुनज़्ज़म करने के पैगाम को, अपने आप पर इन्हसार करने के पैगाम को, अंदर से अपने आप को मजबूत रखने के पैगाम को, जिसकी जीती जागती मिसाल बने हैं, और वो हैं जनाबे साबिक वफाकी वज़ीर और मौजूदा मेंबर कौमी असम्बली जनाब अली मोहम्मद खान साहब। लोगों से बहुत कम वक्त है और नॉट टेक मच टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरी ज़मीं मेरा आखिरी हवाला है, मैं रहूँ न रहूँ तो इसको बराबर कर दे। मेरे दोस्तों, 23 मार्च 2024 में आज हम खड़े हैं। मुझे 23 मार्च 2013 की वो शाम याद आती है। शायद स्टेज पे बैठे बहुत से दोस्तों में फैसल बैठे हैं, शरियार भाई बैठे हैं, सिमाबिया बहन बैठी हैं, असद कैसर साहब तो चले गए, बहुत से इनमें और हाजरीन में लाहौर पुराने मिंटो पार्क मीनार पाकिस्तान के साए तले हम इकट्ठे थे 2013 में।
और उस रात की वो बारिश, डॉक्टर साहब आपको याद होगी, बड़ी बारिश बरसी थी उस रात। बिल्कुल। और इमरान खान साहब ने कुरैशी साहब की तकरीर के बाद एक लंबी तकरीर की और उस स्पीच में इमरान खान ने यह कहा कि आज से बहुत साल पहले इसी मैदान में मेरे वालिद इकरामुल्लाह खान नियाजी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े थे जब करारदाद पाकिस्तान पास हो रही थी। मुझे अचानक ख्याल आया कि जिस तरह इमरान खान साहब आपके वालिद इकरामुल्लाह नियाजी वहां पे खड़े थे, इसी तरह मेरा दादा पीर मोहम्मद खान वो भी मर्दान से काफले लेके वहां पहुंचे हुए थे। तो मेरे दोस्तों, वहां से करारदाद पाकिस्तान जब पास हुई तो करारदाद पाकिस्तान का मैसेज क्या था? आजादी। आजादी। जिन्ना का विजन क्या था? अल्लामा इकबाल की सारी शायरी जिस नुक्ते पे मुर्तकिज है, परवाज है दोनों में, दोनों की इसी एक फजा में, किरगस का जहां और शाही का जहां और, अल्फाज मानी में तफावत नहीं लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। तो मेरे दोस्तों, आज जब हम और अरबाब इक़्तिदार से भी पूछता हूं, क्या जब हम 23 मार्च 1940 को मना रहे हैं, 84 साल बाद जिन्ना के विजन पे हम लोग खड़े हुए और जिस तरह जिन्ना ने लियाकत अली खान के साथ और बड़ी सगीर के मुसलमानों ने हिंद के साथ ये नारा बुलंद किया कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? तो जिस आजादी के लिए अंग्रेज के खिलाफ जिन्ना खड़ा था, उसी हकीकी आजादी के लिए आज इमरान खान और हम खड़े हैं। सवाल यह है कि जिस आजादी को आज हम मना रहे हैं, उस हकीकी आजादी के लंबरदारों को 23 मार्च 2024 को जेल में डालकर, ख्वातीन को जेल में डालकर कौन सी आजादी मना रहे हो आप? जमाना गुजर गया, इस्लामी दुनिया तरस गई थी किसी आवाज को कि उन इस्तेमारी ताकतों को ललकारे, आंखों में आंखें डाल के ललकारे और उनको कहे कि मुसलमान गुलामी के लिए पैदा नहीं हुआ। तो उसका इनाम उसको ये दिया गया। अगर इमरान खान ने अमरीकी इस्तेमाल के एब्सोल्युटली नॉट कहा था, ये वही बात है जो जिन्ना ने वायसराय हिंद को कहा था। जब एक दफा वायसराय ने जिन्ना साहब को बुलाया और कायद आज़म से 2 घंटे बात की और 2 घंटे बाद के बाद ऑफर उनको लगाई कि कायद, व्हाट डू यू वांट अ ट्रंकेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, व्हाई डोंट यू बिकम अ गवर्नर जनरल ऑफ द होल यूनाइटेड इंडिया। कायद आज़म 2 घंटे खामोशी से सुनते रहे, फिर खड़े हो गए, बगैर कुछ बोले चल दिए, खामोशी से चल दिए। वायसराय ने पीछे से आवाज लगाई कि मिस्टर जिन्ना, एटलीस्ट से समथिंग, आंसर मी। कायद आज़म तारीखदान लिखते हैं कि कायद आज़म वापस मुड़े, अपनी टोपी ठीक की, आंखों में आंखें डाल के कहा कि वायसराय, मैं अपने मुसलमानों ने हिंद का समीरों का सौदा करने नहीं आया था आपके पास। तो वही बात इमरान खान ने कही कि एब्सोल्युटली नॉट, नहीं दूंगा पाकिस्तान की 1 इंच जमीन भी तुम्हें। ये तो वही मैसेज है जिस पे अजीज भट्टी शहीद हुआ, यही तो वो मैसेज है जिस पे लालक जान शहीद हुआ, यही तो वो मैसेज है जिस पे राशिद मिन्हाज शहीद हुआ, यही तो मैसेज है जिस पे कर्नल शेर शहीद हुआ। फर्क सिर्फ ये है कि उन्हें वर्दी पहन की आवाज लगाई, हमने सिविलियन लिबास में कायद आज़म के नक्शे कदम पर चलते हुए आवाज लगाई। अगर हम समझते हैं, आखिरी 1 मिनट, अगर हम समझते हैं कि जिन्ना ठीक था, जो कि ठीक था, तो फिर आज वो बात गलत कैसे हो गई? कल अगर ताज बरतानिया के सामने सलाह हक बुलंद करना ठीक था, तो आज अंकल सैम अमरीकी इस्तेमाल के सामने एब्सोल्युटली नॉट कहना गलत कैसे हो गया? मेरे दोस्तों, सच बोलना पड़ेगा, हकदार को हक देना पड़ेगा। ट्राइबल बेल्ट का पश्तून नाराज है, उदास है।
अपने हाथों से अपने बच्चों के जनाजे पढ़ा चुका है, उसके सर पे हाथ रखना पड़ेगा। बलोचिस्तान के मजबूर और बेकस बलोचों को सीने से लगाना पड़ेगा। दहशतगर्दी और गद्दारी के फतवे देने के बजाय मसाइल के हल की तरफ आना पड़ेगा। और अगर ये ना किया तो हमारे बच्चे भी गुलाम इब्न गुलाम होंगे। 23 मार्च का मैसेज क्या है? 23 मार्च का मैसेज ये है कि हमने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलते हुए हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अगर ये आवाज हम उठाते रहे तो पाकिस्तान का पैगाम 47 का पैगाम जिंदा रहेगा। आज हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि जो बात जिन्ना ने की वो बात इमरान खान कर रहा है, तो फिर इमरान खान जेल में क्यों है? क़ायद आज़म के इस फरमान पे आपसे इजाजत चाहूंगा। 47 में जब करारदाद लाहौर पास हुई, जिसको फिर दुनिया ने करारदाद पाकिस्तान के नाम से जाना, 2 साल बाद ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन को खिताब करते हुए क़ायद आज़म ने फरमाया कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि जिस पाकिस्तान की आप बात करते हैं उस पाकिस्तान का तर्ज हुक्मरानी क्या होगा? कायद कहते हैं मैं कौन होता हूं इसका फैसला करने वाला। यह फैसला तो कुरान में 1300-1400 साल पहले हो चुका। कुरान हमारी रहनुमाई के लिए ता क़यामत मौजूद रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जिना का पाकिस्तान बने, तो फिर यहां कानून की हुक्मरानी लानी होगी, फिर होली काउस नहीं होंगे, फिर जज जर्नल सियासतदान सबको कानून के कटहरे में सबको लाना होगा। पाकिस्तान इमरान खान पाकिस्तान इमरान खान पाकिस्तान इमरान खान वज़ीर नब्ज़ के ऊपर उसका हाथ हो। लेकिन वो समझते थे कि मुसलमानों के पास ऐसा कोई लीडर नहीं है। लेकिन 6 साल बाद मेरे वालिद जावेद इकबाल मरहूम, उनकी उम्र उस वक्त 11 बरस थी, 12 बरस थी। उन्हें कहा गया कि आज एक शख्सियत आ रही है। उनके वालिद ने कहा, अल्लामा इकबाल ने कहा, एक शख्सियत आ रही है और जब वो आए तो आपने अपनी ऑटोग्राफ बुक लेके उनके सामने आना है। तो अपनी ऑटोग्राफ बुक लेकर आए कमरे में। तो कहते हैं कि मैंने एक बहुत खुशपोश शख्स को देखा जिसकी निगाहें हेडलाइट्स की तरह थी और उनके साथ एक सफ़ेद गरारे में बारिश खातून बैठी थी। कहते हैं मैंने अपनी ऑटोग्राफ बुक उनके आगे रखी तो उन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा, तुम भी शायर हो? जवाब में 12 साल के बच्चे ने कहा, नो सर। कहते फिर क्या बनना चाहते हो बड़े हो के तुम? मेहमान ने पूछा। तो छोटा बच्चा चुप कर गया। तो मेहमान ने अल्लामा इकबाल से कहा, आपका बेटा जवाब नहीं दे रहा। तो अल्लामा ने कहा अपने मेहमान को कि यह जवाब नहीं देगा क्योंकि यह उस दिन का मुंतज़िर है जिस दिन आप उसे बताएंगे कि उसे बड़ा होकर क्या बनना है। और मेरे वालिद ने अपनी याददाश्तों में लिखा कि यह मेरी खालिक पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पहली मुलाकात थी। उस वक्त पंजाब में उनको बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन उस एक मुलाकात से मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे वालिद यानी अल्लामा इकबाल उनकी कितनी इज्जत करते हैं। और उन्हीं दिनों में 1936-37 में जब किसी ने अल्लामा इकबाल से पूछा, डॉक्टर साहब ये शख्स क्यों है? मोहम्मद अली जिन्ना, उस वक्त कायद आज़म उनको नहीं कहा जाता था, आपने मोहम्मद अली जिन्ना को क्यों चुना है? आप क्यों समझते हैं कि वो मुसलमानों का लीडर है? तो अल्लामा इकबाल ने अंग्रेजी में जवाब दिया, बिकॉज ही इज इनकरप्टेबल एंड अनपरचेजेबल, कि ना तो वह बेईमान है और ना ही उसको खरीदा जा सकता है। और यही वजह है मैं जानता हूं कि मैंने तहरीक इंसाफ में क्यों शमूलियत की, आपने क्यों की, इन लोगों ने क्यों की, क्योंकि उसका बानी चेयरमैन इनकरप्टेबल और अनपरचेजेबल है कि ना तो वह बेईमान है और ना ही उसको खरीदा जा सकता है। और इन अल्फाज के साथ मैं अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगले प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस, वो जो अंदर से अपने आप को मजबूत रखने वाला, अपने अंदर इन्हिसार पैदा करने वाला, अपने आप को अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना जानने वाला साबिक वफाकी वज़ीर और मौजूदा मेंबर कौमी असम्बली जनाब शहरियार आफरीदी।
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। स्टेज पे तमाम लीडरशिप, मेरी बहनें, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सबको पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम है उस सोच को कि जिसने एक दफ़ा फिर हमें जोड़ दिया। हैट्स ऑफ टू द ऑर्गेनाइजर्स फॉर सच अ कमेंडेबल जॉब। आज का दिन टाइम 5 मिनट है, सेकेंड इनिंग है, टारगेट अचीव करना है और आज बात 84 साल बाद दोहराई जा रही है। 1940 जब वो दिन जिसने बरे सगीर के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान रखने वालों को जोड़ा और एक वो ख्वाब जिसको अमली जामा अल्लाह के फजल से पहना दिया गया और वो लीडर जिसको हम फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, तो ग्लोबल परसेप्शन तो छोड़ें, हिंदुस्तान नेहरू की एक नीस है, एक कोटेशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो लिखती हैं कि हैड देयर बीन वन जिना इन कांग्रेस, इंडिया वुड हैव नेवर एवर बीन डिवाइडेड। हैड देयर बीन 100,000s of Nehru, Gandhis and Pandits in Muslim League, Pakistan would have never ever become an independent state. ये जो कोटेशन है ये मुझे और आपको ये बावर कराती है कि ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, इसमें बड़ी गैरत है, ये रब के अलावा किसी के आगे नहीं झुकती। इसने ऐसे ऐसे माई के लाल पैदा किए कि जिन्होंने दुनिया को हैरान किया और उन सपूतों में मैं आज पूरी पाकिस्तानी कौम और बिलखसूस जो सियाचिन पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे आई बॉल टू आई बॉल और फिर इसी तरह ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर पे जो मेरा जवान खड़ा है वो मेरी इज्जत है, शुहदा मेरी इज्जत हैं। लेकिन सुन लें, यहां से ये सिलसिला शुरू होता है और यहां पे फैसल चला गया। मैंने अली मोहम्मद खान के साथ 25 दिन गुजारे हैं। अल्लाह ऐसी औलाद हर माँ को दे जिसका नाम अली मोहम्मद खान है। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि इमरान खान की टीम जो है, नीदर दे आर परचेजेबल nor you can ever imagine of undermining them. They have the ability and they say the more you suppress them the more their resistance power increases. अल्लाह के अलावा इनको कोई नहीं खरीद सकता, कोई नहीं झुका सकता। हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये धरती माँ हमारा ईमान है। और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद वो कौम का बेटा, वो मेरा लीडर, वो मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर, जिनकी गैरत को सलाम, जिनकी तरबियत को सलाम, जिनकी इज्जत को सलाम। अल्लाह हर किसी को नहीं चुनता अपनी दीन की सरबलंदी के लिए, अपनी वादानियत के लिए, अपने कुरान के लिए और फिर इमामुल अंबिया की नामूस के लिए। ही इज द चोजन वन और ये वो शख्स है सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा। ये कभी भी ईमान का सौदा और पाकिस्तान का सौदा कभी नहीं कर सकता। ये वो कौम का बेटा है। सिर मैं आपको ये बताना चाहूं कि एक 1947 और उससे पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो डायनामिक टीम थी। इसी तरह आज आप में से हर बेटी, हर माँ, हर बहन, हर जवान, आप वो हकीकी आज़ादी के वो सपूत और वो बेटियां और वो बेटे हैं
जिन पे आने वाली नस्लें फख्र करेंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूं कि दुनिया जो कहती है कि हमेशा मजाक उड़ाया गया, आगे भी शायद बहुत कुछ लोग कहेंगे, लेकिन अपने सेल्फ बिलीफ और सेल्फ बिलीफ पर कभी कॉम्प्रोमाइज मत करें। अल्लाह वही अल्लाह है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में बचाने वाला है। और ये मेरे अल्फाज याद रखें कि जब हम अंदर थे हम ये कहते थे कि याद रखें, अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया कि कह दीजिए ने कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है, हमारे लिए हमारा अल्लाह ही काफ़ी है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। Nothing on earth can challenge the determination of Imran Khan and his team, and we will prove our worth. We have proven our worth, and inshallah we will become a reality erected on the firm foundation of sincere and commitment, hard work, and we will become a reality which will become an example for our coming generations, inshallah biiznillah। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँ, सर उठा के चलें, बट बिल्कुल नहीं घबराना, मायूस नहीं होना। कौम की बेटियों को सलाम है, और कौम की बेटियों ने अपने ईमान के सौदे नहीं किए। कौम की माओं को सलाम है, कौम की माएं, उन्होंने, उनकी दुआएं आपके साथ हैं, कौम के बुजुर्गों की। और जवान तो मेरी बुनियाद है, मेरा फख्र है, मेरा गरूर है। द होप, the pride, the future of my motherland is the youth of Pakistan. So आखिर में they say let's hear the bell is ringing calling us to the bright future. Let's join and unite together and prove it to the entire globe that Pakistan is a reality, Imran Khan is a reality. Imran Khan and Pakistan, they are one body and one soul. Future is our, इंशाल्लाह हम वापस आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते इंशाल्लाह। आखिर में इंसानियत, पाकिस्तानी कौम, आप सब और मेरा और आपका लीडर इमरान खान हमेशा के लिए जिंदाबाद पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच, वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शहरियार आफरीदी साहब। 23 मार्च 1940 में जब कायद आज़म खिताब कर रहे थे मिंटो पार्क में, मरेंगे इंशाल्लाह खान के लिए, इंशाल्लाह मरेंगे अपने खान के लिए, और खान को नहीं छोड़ेंगे किसी से। और आपको सर, आपको क्यों प्यार करते हैं, हमने 9 मई के बाद कफन तैयार कर दिया है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी जी। तलागंग से आप आए हुए हैं और कह रहे हैं कि 9 मई के। अच्छा जी, जब कायद आज़म 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क में खिताब कर रहे थे तो उसकी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ भी ली गई थी। तो कायद आज़म के खिताब करते हुए पंडाल के बैकग्राउंड में एक बैनर लगा हुआ नज़र आता है जिस पे अल्लामा इकबाल का शेर लिखा हुआ है, जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद तो जीते हैं, लेकिन हमारे दिलों में खालिद खुर्शीद जीते हैं, जो कि हमारे दिलों में बसते हैं। जनाब साबिक वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब, मैं इनको दावत खिताब देता हूँ। सॉरी जी, वज़ीर आला, अल्लाह ताला इनको एक दिन वज़ीर आज़म भी बनाए। वज़ीर आज़म सिर्फ इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलीद इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज इस लाइन में जब बैठा था तो मैं बड़ा परेशान था और अपने आप से पूछ रहा था कि मैं तकरीर क्या करूं। एक तरफ अली मोहम्मद ख़ान है, एक तरफ वली इकबाल है, और सेनेटर साहब अभी तकरीर कर गए, रऊफ़ हसन साहब ने आना है, शहरियार आफरीदी साहब की तकरीर है। तो इस गर्मी गुफ्तार का मैं मुकाबला नहीं कर सकता। बहरहाल आप सबका शुक्रिया, बिलखुसूस रऊफ़ हसन साहब का, कि इतनी खूबसूरत तकरीब इन्होंने आज ऑर्गेनाइज़ की, और तमाम शुरका का मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ कि किस तरीके से खिले हुए हैं। और कुछ लोगों से मिलते हुए तो मेरा दिल कर रहा था कि उनको कहूँ कि ईद मुबारक, कि मुझे वो ईद की खुशियाँ मिल रही थी कि 10-10 महीने बाद हम वो चेहरे देख रहे हैं जो आपने नहीं देखे थे, और आज़ादी की फ़ज़ा में एक सांस हम ले रहे हैं।
वरना यकीन जानिए कि हमारी जो लीडरशिप ने पिछले 10 महीने देखे हैं वो, और ये पूरे मुल्क ने, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने देखा है। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इसके बदले में इस पाकिस्तान पे करम करे और पाकिस्तानियों पे करम करे, और जिस मकसद के लिए हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं और इस मुल्क को हासिल किया है वो मकसद पूरा करे, और जिस सिमत में पाकिस्तान जाने के लिए बना है वो सिमत पे पाकिस्तान की रफ्तार स्टार्ट हो जाए। मैं बहुत टाइम कलील है, मैं चंद बातें करूँगा कि 1930 में खुतबे अलाहाबाद होता है, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सदारत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जब संभालते हैं, उनकी सरबराही में इलेक्शन होता है 1937 में, जो हम हार जाते हैं। 1940 में 23 मार्च में मिंटो पार्क, जो अब मीनार पाकिस्तान है, वहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गैदरिंग होती है, और वहाँ पर मेरा ख्याल है शायद पहली दफ़ा पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल हुआ करारदाद में, और मुतालबा किया गया। ये सुनने की बात है, और मुझे पता है इफ्तारी का टाइम करीब है, मैंने भी भागना है, लेकिन ये जो बात है वो ये है कि मुसलमानान बरसगीर पाक व हिंद ने एक खित्ते का मुतालबा किया, आज़ादी का मुतालबा किया, इंडिपेंडेंस का मुतालबा किया कि मुसलमान एक आज़ाद कौम है और इनका हक है कि आज़ादी के साथ अपने मज़हब इस्लाम के रोशन उसूलों के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजारें। दो रास्ते थे उस वक़्त मुसलमानों के सामने, एक ऑल इंडिया, जो इंडिया में अंग्रेज़ हों या फिर कांग्रेस हो, उनकी ग़ुलामी में ज़िंदगी, या जदोजहद की जाए, हिजरत की जाए, कुर्बानियाँ दी जाएँ, जानें लुटाई जाएँ, इज़्ज़तें लुटाई जाएँ और एक आज़ाद मुल्क हासिल किया जाए। तो हमारे आबा व अजदाद आज़ादी की तरफ गए, और आज भी हमारे सामने एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि आज़ाद पाकिस्तान या ग़ुलाम पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान या मुशर्रफ का पाकिस्तान। जब एक फ़ोन कॉल आती है तो लेट जाता है। आज़ाद पाकिस्तान या ज़िया का पाकिस्तान, जिसमें पीनट्स के ऊपर पाकिस्तान अफ़गान वॉर पे जाता है अपने मफादात के ख़िलाफ़। और जब भी ये याद रखें कि ऐसी हुकूमत होती है जिसको अवाम की सपोर्ट नहीं होती है, तो वो फिर इंटरनेशनल पावर्स की सपोर्ट के लिए वो मुआहदे कर जाती है जिसका खमियाजा पूरी कौम भुगतती है। तो आज भी वही सवाल है जो 23 मार्च 1940 को हमारे आबा व अजदाद के सामने था कि आज़ाद वतन या ग़ुलामी की ज़िंदगी। तो आज भी हम पाकिस्तानियों के सामने एक ही सवाल है कि ग़ुलाम पाकिस्तान या इमरान खान का पाकिस्तान। तो हम सब की आवाज़ है इमरान खान का पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच जी। जनाब खालिद खुर्शीद साहब जो सूरत खुर्शीद जी रहे हैं। अब इफ्तार में तकरीबन 20 मिनट रहते हैं, और हमारे चेयरमैन PTI जो हैं आखिरी मुकर्रर हैं, लेकिन उससे पहले एक इंतहाई अहम फ़र्ज़ मैंने नहीं अदा करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदा करना है। वो हमारे कारकुनान जो अभी भी सियासी कैदी हैं उनको एक्नॉलेज करना है और उनकी फैमिलीज़ को यहाँ दावत देनी है। ये 4-5 मिनट मैं इस चीज़ को वक्फ करना चाहता हूँ, इससे पहले कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को दावत दी जाए। और उन कैदियों की जो फैमिलीज़ हैं उनकी 2 लिस्ट मेरे पास हैं। मैं कायद-ए-आज़म का वो फरमान दोहराना चाहता हूँ। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि दुनिया 2 अजीम कुव्वतों से वाकिफ़ है, एक कलम की कुव्वत और दूसरी तलवार की कुव्वत। लेकिन कायद ने कहा कि एक तीसरी कुव्वत है जो उन दोनों कुव्वतों से अजीम तर है, और वो है हमारी ख़वातीन की कुव्वत। और मैं दावत दूंगा जो स्टेज पे दोनों ख़वातीन बैठी हैं कि ये आके उन कैदियों की, जो हमारे एक सियासी कैदी हैं, उनकी फैमिलीज़ को दावत दें और उनकी लिस्ट में से नाम पढ़ें। आप सिमाबिया ताहिर साहिबा और हमारी विमेंस विंग की जो चेयरपर्सन है और साबिक मेंबर कौमी असम्बली हैं कमल शाजिब साहिबा, आप दोनों आइए जी।
सलाम है उन तमाम कैदियों को, उन तमाम असीरान हकीकी आज़ादी को कि जिन्होंने और जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं, जिनके मुसम्मम इरादों ने, जिनके मुस्तहकम वजूद ने ये साबित किया कि जब आप कोई फ़ैसला कर लेते हो तो उस पर आप डट जाते हो और फिर आपके मुल्क की बात हो तो उसके लिए आप हर कुर्बानी देने को तैयार हो। मैं गुजारिश करूँगी सईद खान साहब से, इस्लाम ज़ैद, फरहान अली, साबिर ख़ान कि वो यहाँ पर स्टेज के सामने आते जाएं प्लीज़। जितने हमारे असीराने हकीकी आज़ादी हैं वो काइंडली यहाँ स्टेज के सामने तशरीफ़ ले आएँ सब। आरिफ भाई प्लीज़ आप लोग आइए, खालिद सारी, दानियाल कियानी, मोहम्मद इकराम, गज़नफर अब्बास, आसिफ। मैं चाहूँगी आप सब खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाइए। जिस तरह से इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं इसकी कोई मिसाल नहीं है। कमल प्लीज़ आप। आसिफ अली, अरशद महमूद, नादिर खान, आरिफ अवान, खालिद भट्ट, असवद, इदरीस, फरहाद, सुहेल, मंसूर, वकास मुगल, अब्बास खान, नवीद अंसर, आप सबको पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस कौम की तरफ से सल्यूट है कि जिस तरह से आप लोगों ने और जिस तरह आपकी फैमिलीज़ ने कुर्बानियाँ दी। आप लोग इमरान खान के लिए खड़े हुए, आप लोग पाकिस्तान के लिए खड़े हुए। ये कौम की माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुजुर्ग, बच्चे, ये नौजवान, ये लीडरशिप सब आपको सलाम कहती है और हम आपके मकरूज रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप हमारी वो बहन है जो हमने साथ वो जंग लड़ी। बहुत शुक्रिया जी। कमल शाजिब साहब आप आपसे खिताब करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त किरदार के गाजी, गुफ्तार के गाजी स्टेज पे मौजूद है। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगी। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी रऊफ़ हसन साहब का, हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PTI, इनके साथ हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं। और मैं आप सब से ये ज़रूर बयान करूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वो ताकत है, एक वो सियासी पार्टी है जिसको अल्लाह ने बहुत मौजों से नवाजा है। सबसे पहले तो हमारा लीडर अल्लाह ने मेहरबानी की है कि पाकिस्तान में हम सोचा करते थे कि अल्लामा इकबाल कैसे होंगे, कायद आज़म कैसे होंगे, हमारे जो पहले जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो लीडर कैसे होंगे। तो जब हम अपने खान को देखते हैं तो हमें उन सब का मंबा उनमें नज़र आता है, हमें उन सब की रिफ्लेक्शन नज़र आती है। लेकिन एक और जो अल्लाह ने हमारे पे बड़ी मेहरबानी की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, मैं कहती हूँ कि उसका कोई मोल ही नहीं है। इस जद्दोजहद में जिस तरह हमारे वर्कर ने, जिस तरह हमारी खवातीन ने, जो आपका किरदार है, मैं आपको सलूट पेश करती हूँ। जिस जिगर के साथ ये लड़े हैं इस आज़ादी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, जितनी इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, ख़ासकर हमारी खवातीन ने, हमारी यूथ ने, तो मैं समझती हूँ कि खान साहब का वो पैगाम जिसका जिक्र हम अल्लामा इकबाल की ज़ुबान में करते हैं कि खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। खान ने वो आपके अंदर उमंग जगा दी है, उसने खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर दी है। अब सिर्फ हकीकी आज़ादी हासिल करनी रह गई है। और जो ये सब बैठी है लीडरशिप हमारी, मैं इनको सलूट पेश करती हूँ, जिन्होंने खान साहब की गैर मौजूदगी में जब वो जेल में थे और हम समझते थे कि पता नहीं, हमारे दुश्मन समझते थे कि अब ये पार्टी कैसे चलेगी, सलूट है इन सबको कि इन्होंने ये पार्टी चलाई, इसको इलेक्शन तक पहुँचाया और उन लोगों के दांत खट्टे किए जो कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने के 3,500 उम्मीदवार भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे एक बड़ा हिस्ट्री बनी है कि टिकट लेने वालों की लाइनें लगी हुई थी और हमें समझ नहीं आ रही थी कि किसको देनी है टिकट और किससे रोकनी है। और आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस लेवल तक पहुंची है कि हमारे जिन्होंने हमारे खिलाफ साजिशें की, जिन्होंने हम पे जुल्म और सितम ढाए, उनको समझ नहीं आ रही कि इस अवाम को और इस पॉलिटिकल पार्टी को कैसे रोकना है, तो उसकी वजह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और ये क़यादत है।
और मैं ख़ास सैल्यूट पेश करूंगी रऊफ़ हसन साहब को, जिन्होंने हमारा नैरेटिव, जो कोर कमेटी की मीटिंग्स का नैरेटिव, जो बयानिया था, वो वर्कर तक पहुंचाया। और सलाम है इस वर्कर को कि जिसने अपने लीडर की आवाज़ पे हमेशा लब्बैक का। सिर्फ ये बताती चलूं कि हमारे लीडर कोई अपनी ज़ात की लड़ाई नहीं लड़े। अल्लाह ने उनको सब कुछ दिया हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ इस अवाम की आज़ादी की, इस मुल्क से गुर्बत के खिलाफ जहाद लड़े, जहालत के खिलाफ जहाद लड़े। और जो एक गुलामी का तोक हमारे गले में जो हमें नज़र नहीं आता था, वो हमें अच्छी तरह नज़र आ गया, वो उसके लिए खड़ा है। और मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हमारा लीडर अल्लाह की मेहरबानी से वो लीडर है जो दुनिया में नामूसे रिसालत का मुहाफिज भी बना। इसी मार्च के महीने में 15 मार्च वो दिन है जिसको हम फ़ख्र से मनाते हैं। तो जिसने मोहम्मद की मोहब्बत पूरी दुनिया में उजागर की है, बताया है कि हमारे नबी की नामूस की हिफाजत करनी होती है, हमारे दिल दुखते हैं, अल्लाह ने उससे तख्तो ताज लेके भी उसको लोगों के दिलों में हुक्मरान बना दिया है। ये वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए हम मोहताज नहीं, हमारा लीडर मोहताज नहीं, ये कुर्सी इमरान खान की मोहताज है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे लीडर बाहर आएंगे, हम सब मिल के इंशाअल्लाह ताला उनकी इसी तरह की हज़बरदारी की तकरीब में खड़े होंगे और नारा लगाएंगे, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया जनाब कंवल शौज़ब साहिबा। इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है, लेकिन हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब आपसे मुखातिब होंगे और इफ्तार का वाफर इंतज़ाम है। आपने PTI वाला डिसिप्लिन दिखाना है जब आप इफ्तार के लिए जाएंगे। मैं दावत देता हूँ अल्लामा इकबाल के इन अशार के साथ अपने चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब को कि लुत्फ़ मरने में है, बाकी न मज़ा जीने में, कुछ मज़ा है तो यही खून जिगर पीने में, कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में, इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीनों में रखते हो वो लाले ही नहीं, चाक इस बुलबुले तन्हा की नवा से दिल हो, जागने वाले इसी बांगे दरा से दिल हो, यानी फिर जिंदा नए अहदे वफा से दिल हो, फिर उसी बादाए देरीना के प्यासे दिल हो। जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान। थैंक यू सो वेरी मच। रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी बादा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आपके जनरस रिमार्क्स का बहुत शुक्रिया। आज तजदीद अहद का दिन है, ये मुल्क के लिए, कौम के लिए बहुत अहम है। हमने अपने माजी पे देखना है पाकिस्तान की आज़ादी का मकसद क्या था, घोड़े से मकसद क्या था आज़ादी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा वो तो बड़े एडवांस है, उनके डॉलरों पे, पाउंड पे आज भी एक तरफ अपने मुल्क का सिक्का, दूसरी तरफ क्वीन का है। तो हमें क्या ज़रूरत थी फिर आज़ादी लेने की। घोड़े ने तो बड़ा अच्छा काम किया था, मलकंड तक तो पहुंचा चुके थे, सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क घोड़े ने बिछाया था, सबसे बड़े और ज़्यादा टनल घोड़ों ने बिछाए थे, गवर्नेंस में पूरे दुनिया में माने हुए थे। फिर आज़ादी की क्या ज़रूरत थी। आज़ादी का एक ही मकसद था कि गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी और फ्रीडम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमारे सब कंटिनेंट का आप अगर हिस्ट्री देखें तो 3000 साल पे हर कौम ने हम पे कब्जा किया था, चाहे वो ब्रिटिश थे, चाहे वो एम्परर थे, चाहे वो मुगल थे, लेकिन हमने कभी किसी मुल्क पे कब्जा नहीं किया था। ये बाय डिज़ाइन, बाय नेचर डेमोक्रेसी पसंद थे। डेमोक्रेसी मुल्क में उस वक्त आ सकती है जब सब लोग आईन और कानून के बराबर सामने बराबर हो, आईन की बालादस्ती हो, कानून हो इस मुल्क में, सेपरेशन ऑफ पावर हो, सारे लोग अपने हकूकों में के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब बराबर हो। वो पाकिस्तान का मकसद था, वो आज हमने देखा है। क्या पाकिस्तान बनने के बाद हम वो निभा सके? आपको याद है
25 साल तक हम अपने मुल्क को आईन नहीं दे सके थे जिस पे सारे पॉलिटिकल पार्टी का कंसेंसस हो। 25 साल बाद पहला कंसेंसस से आईन आया हुआ था। 90 तक कोई डेमोक्रेसी इन प्लेस नहीं थी। 90 के बाद जो डेमोक्रेसी आई वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से भरी पड़ी थी। इस मर्तबा आप लोगों ने देखा, सबसे पहले डेमोक्रेसी का एक असूल है, और मैं आपको बताता हूं, खान साहब से जब भी मेरी मुलाकात होती थी जेलों में, तो लीडरशिप इस वक्त यहां बैठे हैं, खान साहब का एक ही आवाज होता था। खान साहब ने हर मर्तबा मुझे ये कहा, ये टिकट जो आप लोग पैसे लेकर रहे हैं, ये टिकट उन लोगों को दे दो जो आपके पार्टी वर्कर्स है, चाहे उनके 3 नस्लों से कोई ईवान न गया हो, लेकिन वो पार्टी का दीरीना कारकुन हो, उनको से दे। खान साहब ने यह भी कहा, उन लोगों को टिकट दे जिनके घर में बेशक एक गाड़ी ना हो, लेकिन वो कारकुन हो, वर्कर हो, नजरिए पे पाबंद हो, उन लोगों को टिकट दे। यही वो डेमोक्रेसी का विजन है जिसके मरूनी मिन्नत आप आजादी लेते हैं, जिसकी वजह से कोशिश करते हुए आपका ईमान मजबूत होगा। दुनिया के वो कौम जो हमारे साथ आजाद हुए वो हमसे आगे बढ़े, जो हमारे बाद भी आजाद हुए वो भी हमें पीछे छोड़ के गए। हम अपने कौम को वो आजादी देने में नाकाम हुए जो हमने अपने कौम की खातिर जंग लड़नी थी, जो आईन की बालादस्ती कायम करनी थी। क्या सियासत में अपनी सीवी पे ये लिखना लाजिम है कि मैं जेल जा चुका हूं? कोई भी सियासी कारकुन किसी भी सूरत में जेल में नहीं होना चाहिए। जेल में सिर्फ मुजरिम होना चाहिए। ये रविश हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मकसद होता है कि पोटेंशियल एबिलिटी और टैलेंट की बेस पे आपको मिले, न कि पॉलिटिकल एफिलिएशन के बेस पे, न कि खानदान के बेस पे। ये सिर्फ इमरान खान साहब है और उसकी पार्टी का वर्शन है, और उसका जिंदा जीता जागता सबूत मैं हूं। उन्होंने अपने खानदान में नहीं दिया, उन्होंने कहा मेरे पार्टी का वर्कर मेरा चेयरमैन होगा। यही वो डेमोक्रेसी है जिसके लिए हम कोशिश करते हैं। यही पाकिस्तान का मकसद था। ट्रू डेमोक्रेसी आएगी, हर एक को अपना हक मिलेगा, ईमान बालादस्ती और जमहूरियत होगी। जब ईमान मजबूत होगा, जब अदलिया आज़ाद होगी, तब पाकिस्तान बेहतर होगा और आगे जाएगा। और अक़वामी मौला में, अक़वामी पूरे दुनिया के अक़वाम में तब जाके एक सफ में खड़े होंगे। इसी का तजदीद हद का दिन करना है। हमने अपने जो असलाब आदाद अबा व अजदाद है उन्हीं को पाकिस्तान को बनाना है। इसको क़ायद आज़म का पाकिस्तान बनाना है, और वो यही कि हर एक इसमें असूल हो। हम सुप्रीम कोर्ट से भी एक दरख्वास्त करते हैं, अगर खान साहब अपने वक्त में एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन एक रेफरेंस की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के भेज चुके थे, और उसमें यही इस्तिदा थी कि इलेक्शन जब हो रहे हो सेनेट में, वहाँ जो वोट हो आपका वो वेरीफाइबल हो, ताकि पैसे का चक्कर ना हो और उन लोगों को मैंडेट मिले जिनको अवाम मुंतखब करके आते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तिदा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को दोबारा हिदायत दी जाए कि वोट वेरीफाइबल हो। वो वोट ऐसा हो कि वेरीफाइबल हो, किसने किसको वोट दिया हुआ है, उसकी सेक्रेसी जरूर हो बैलेट की, लेकिन वेरीफाइबल वोट होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है। हम यही कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास पब्लिक मैंडेट नहीं है और वो फॉर्म 47 में आए, वो हुकूमत करने के हकदार नहीं है, वो आईनी मनसब नहीं संभाल सकते। हमने पाकिस्तान को अगर ट्रू डेमोक्रेटिक स्टेट बनाना है तो हमने आईन और कानून की बालादस्ती को बढ़ा देना है। यही क़ायद आज़म का विजन था। यही वो है जो इमरान खान साहब आज अगर जेल में है तो इसी की खातिर जेल में। उन पे करप्शन का कोई केस नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के ताउन से हम अदलिया पे एतमाद करते, एहतराम करते। इंशाअल्लाह जल्द खान साहब भी बाहर होंगे। जब वापस आएंगे अपना स्ट्रगल शुरू करेंगे, पाकिस्तान को फिर वही आज़ाद, खुद मुख्तार और इस्लामी मुमलिकत इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वक्त शार्ट है, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। 5-6 मिनट और थे वैसे बैक साइड में उसका ये रिजवान उसका नहीं